जय गुरुदेव। ये परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणियों का संकलन है। जैसा कि आपने प्रस्तुत किया है, ये भविष्यवाणियां शाकाहारी, सदाचारी, बालसंग एवं अमर संदेश पत्रिका से ली गई हैं और इन्हें ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। राजधानी का स्थानांतरण। नई दिल्ली से राजधानी 500 कोस दूर चली जाएगी और महान आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा उसका मुहूर्त होगा। नया संविधान। भारत का संविधान हिंदी में बनेगा और दूसरा संविधान संस्कृत में किसी धार्मिक स्थान पर बनेगा। यह इतना सरल होगा कि किसान भी उसे गीतों के रूप में गाते रहेंगे। अखंड भारत, नेपाल, तिब्बत, लंका, बर्मा, पाकिस्तान और अरब देश टूटकर भारत में मिल जाएंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। एक समय आएगा जब सारे हिंदुस्तान में राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत होगी। अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन। राष्ट्र संघ अमेरिका से हटकर भारत में चला आएगा। विश्व की सुरक्षा परिषद अमेरिका से भारत चली जाएगी। अमेरिका बहुत गरीब देश हो जाएगा। भारत सब देशों का अगुवा बनेगा। भारत में नया संविधान। भारत में नए संविधान का निर्माण होगा। एक झंडा, एक भाषा होगी। भारत में लोग शाकाहारी होंगे एवं मद्यपान रहित होंगे। नेपाल का संकट। नेपाल भारी संकट में घिर जाएगा और फिर भारत का अंग बन जाएगा। महामारियां और आपदाएं। खुजली की ऐसी बीमारी चलेंगी कि लोग बदन खुजाते खुजाते नष्ट हो जाएंगे। तिब्बत भारत में मिल जाएगा। अमेरिका के शहर नष्ट हो जाएंगे। अमेरिका और चीन में संघर्ष। अमेरिका और चीन में टक्कर होगी, जिसमें अमेरिका का भारी नुकसान होगा। चीन नष्ट कर दिया जाएगा। चीन के बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। मुस्लिम राष्ट्रों में उथल पुथल। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी तबाही होगी। आपस में लड़कर बहुत कम मुसलमान रह जाएंगे। भारत का अखंड राज्य, जिधर से सूर्य निकलता है और जिधर डूबता है, उस पूरी धरती पर भारत का अखंड राज्य होगा। विश्वव्यापी संघर्ष और जनसंख्या में कमी। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, लंका, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और भारतवर्ष में भी लड़ाइयां होंगी। सारे विश्व में एक जनसंहार और क्रांतिकारी क्रांति होगी, जिसमें दुनिया की आबादी घटकर बहुत कम रह जाएगी। हिंदू धर्म का प्रभाव। सारे विश्व के लोग हिंदू धर्म को मानने को बाध्य होंगे। अमेरिका और इंग्लैंड के नागरिक भारत की गलियों में हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए मिलेंगे। पुरुष हिंदुओं की तरह चोटी रखेंगे और स्त्रियां भारत की तरह साड़ियां पहनेंगी। भारत की तरह सभी देशों के लोग शाकाहारी होंगे। विश्वव्यापी घटना और आपदा। एक वक्त भारत में ऐसी घटना घटेगी जिसकी चपेट में सारा विश्व आ जाएगा। जब हाहाकार मचना शुरू होगा तो लोग सड़क पर दिखाई देंगे और मरने लगेंगे। अन्न संकट। लोग नाक से भोजन करेंगे, अन्न खाने को नहीं मिलेगा। सेठ लोग रुपया भरकर देहातों में अन्न खरीदने जाएंगे तो किसान उन्हें अपने औजारों से मार डालेंगे और सारा रुपया छीन लेंगे। भूख के कारण लोगों का दिल दिमाग ठीक नहीं रहेगा। रेल दुर्घटनाएं। रेल में काम करने वाले कर्मचारियों की भूल से रेल दुर्घटनाएं बहुत होंगी। जनता में त्राही त्राही मच जाएगी। अकाल और विद्रोह। जब गांव में पैदावार ही नहीं होगी तो शहर वाले क्या खाएंगे। भूखी जनता में गदर हो जाएगा और राजा प्रजा लड़ जाएंगे। असाध्य बीमारियां। ऐसी बीमारी फैलने लगेगी कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में कोई दवा या फैक्ट्री नहीं मिलेगी। भारत का फकीर। विनाश की घड़ी में जब एटम बम, रासायनिक बम और कीटाणु बमों का प्रयोग घबराहट में होने लगेगा, तब भारत का एक फकीर आशा की किरण बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। न्याय का नया दौर। गाय काटने वालों की बात तो दूर रही, यदि किसी ने बकरी भी काटी तो उसके हाथ और पांव काट लिए जाएंगे। अंडा, मांस, मछली बेचता हुआ जो भी दिखाई पड़ा उसे कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। शराब आदि की दुकानें नजर नहीं आएंगी। पर्यावरण संकट। सूखा पड़ेगा। पानी न बरसने से बिजली, मशीनें, ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे, जनरेटर फेल हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। अन्न की कमी के कारण करोड़ों मौतें होंगी। अन्न की कमी होगी तो लोग कंकड़ को दांतों से चबाएंगे। भूकंप। भूकंप ऐसे धक्का लगेंगे कि तुम गेहूं की तरह सैकड़ों फीट ऊपर उछाल दिए जाओगे। ईंधन संकट। पेट्रोल की कमी से मोटरें भविष्य में लाइन में सड़कों के किनारे खड़ी दिखाई देंगी। पूंजीपतियों का अंतः एक दिन जल्द आ रहा है जब पूंजीपति राजाओं की तरह खत्म होंगे और जो धन दुर्व्यवहार से कमाया है वो सब खत्म हो जाएगा। महाविद्रोह और विनाश।
रुपया देने पर भी अन्न नहीं मिलेगा। बीमारी भयंकर रूप से उठेगी। विशालकाय लड़ाई झगड़े होंगे। एक बड़ा विद्रोह हो जाएगा। पता नहीं कितने आदमी रहेंगे और कितने खत्म हो जाएंगे। बहुत से मुल्क खत्म होंगे जैसे थे ही नहीं। समुद्री आपदाएं, समुद्री तूफानों के आने से बहुत से छोटे शहर गांव नष्ट हो जाएंगे और बहुत से छोटे छोटे नए द्वीपों का उदय होगा जिन पर आर्थिक और शक्तिशाली लोगों का अधिकार होगा। समुद्र के किनारे जो ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं उनमें सड़ी हुई मछलियों की गंध आएगी। मुंबई का संकट, मुंबई में समुद्र के किनारे बना हुआ स्पेस टावर व अन्य ऊंची ऊंची इमारतें गिरकर समुद्र में डूब जाएंगे। वर्षा न होने से पानी की बहुत कमी हो जाएगी, फिर बिजली नहीं बनेगी और मिलों के सारे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। लोगों को जब पानी पीने को नहीं मिलेगा तो मुंबई को छोड़कर भाग खड़े होंगे। नरसंहार, विश्व में बहुत बड़ी हलचल मचेगी। पहला नरसंहार पूर्व में होगा, दूसरा पश्चिम में, फिर उसके बाद उत्तर में होगा और फिर दक्षिण में होगा। इसके बाद संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। मानव का अभाव, भविष्य में एक समय ऐसा आएगा कि आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। 20 कोस पे चिराग दिखाई देगा। मांस का पूर्ण प्रतिबंध, गाय काटने वालों को 20 साल की सजा मिलेगी और उसके बाद महीने भर में गाय काटना बंद हो जाएगा। भविष्य में भारत के सभी बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे। भविष्य में कोई मांस मछली बेचता हुआ नजर आएगा, उसे फौरन उसी वक्त दुकान पर ही मजिस्ट्रेट पहुंचकर 10 वर्ष की सजा देगा। पुनर्स्थापन, कुछ दिनों के बाद ये समझ लो कि दुनिया फिर से बसाई जाएगी। पाकिस्तान का अंतः भविष्य में पूरब का पाकिस्तान और फिर बाद में पश्चिम का पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। शाकाहारी नेतृत्व, भविष्य में भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शाकाहारी सदाचारी होगा। सिनेमा हॉलों का बंद होना, भारत में सभी नागिन सिनेमा बंद कर दिए जाएंगे। भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु बनेगा। राजनीतिक परिवर्तन, भविष्य में MP, MLA का नाम बदल जाएगा। स्कूल से निकलने पर 1 महीने के अंदर ही लड़कों को नौकरी मिल जाएगी। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, रिश्वत संबंधी सूचना के बारे में कार्यालय खुलेगा। रिश्वत लेने वालों के नाम पते उसमें नोट किए जाएंगे। वैज्ञानिक उन्नति, ऐसे हवाई जहाज बनेंगे कि 1 घंटे में आप अमेरिका जाकर 1 घंटे में वापस भारत लौट आएंगे। भारतवर्ष में विज्ञान का इतना बड़ा विकास होगा कि सारी दुनिया का सारा भौतिक विकास उसके सामने छोटा हो जाएगा। सारे देश मिलकर भी भारत पर आक्रमण करें तो भी भारत को कोई जीत नहीं सकता है। सतयुग का आगमन, इस कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। परिवर्तन होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे धरती फट जाए, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। महायज्ञ और सतयुग का पदार्पण, जिस दिन जिस घड़ी सतयुग अपनी सामग्रियों को लेकर प्रादुर्भाव करेगा, उस दिन 1000 गुना भारत में कार्यक्रम होगा। यह सतयुग की स्थापना महायज्ञ की प्रतीक्षा करें। समय से 10 माह पूर्व उसकी घोषणा कर दी जाएगी। यह कार्यक्रम 10 करोड़ की उपस्थिति में होगा। जिस दिन यह कार्यक्रम होगा उसी दिन धरती पर सतयुग उतरेगा। चौथा यज्ञ, चौथा यज्ञ ऐसे स्थान पर होगा जहां कोई तीर्थ स्थान नहीं है और नहीं गंगा या यमुना का तट होगा। एक छोटी नदी अवश्य होगी जहां दूर दूर तक मैदान, वृक्ष व झाड़ियां होंगी और 10 करोड़ लोग यज्ञ में शामिल होंगे। देवी देवताओं की उपस्थिति, उस बड़े कार्यक्रम की प्रतीक्षा करो जब एक मैदान में 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। ब्रह्मा, विष्णु, 33 करोड़ देवी देवता और भगवान शिव उपस्थित रहेंगे। उस समय जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु व आकाश को प्रसन्न किया जाएगा। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश को प्रसन्न करने की सामग्री काशी यज्ञ में इकट्ठी कर ली गई है। हीरे जवाहरात की वर्षा, भोजन कराने पर जब यह देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने अंचल से हीरे जवाहरात निकाल देंगे। फिर भारत की नारियां सिर से पैर तक हीरे जवाहरातों से ढंक जाएंगी। मानव में परिवर्तन, सतयुग आने के पहले मानव में एक लहर उठेगी जैसे समुद्र में लहर उठती है। लोगों की बुद्धि, चित्र, अंतःकरण, आंख, कान, व्यवहार और हाव भाव में ये लहर उठेगी। लोग अपनी अपनी बुराइयों की माफी मांगेंगे। प्रचुरता, हिमालय पर्वत से एवं भारत भूमि से इतने हीरे जवाहरात निकलेंगे कि भारत की नारियां पुष्पों से लदी रहेंगी। सतयुग आने पर 1 बीघा में सोमनाथ होगा। लोगों के पास अनाज रखने की कोई जगह नहीं रहेगी। महापुरुष का जन्म, एक महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में हो चुका है।
वो व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वो महापुरुष एक ऐसा विधान बनाएगा और वो विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू किया जाएगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। वो महापुरुष जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। दिव्य आदेश और शक्तियां। भारत में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। अब भारत को कोई भी देश जीत नहीं सकता है। उसे बराबर परमात्मा के आदेश प्राप्त हो रहे हैं। ऊपर से तमाम शक्तियां उतरकर नीचे आ गई हैं और थोड़े दिनों में ही अपना काम शुरू कर देंगी। महान आत्माएं भारतवर्ष में अवतरित हो चुकी हैं, जिनके द्वारा भारतवर्ष में सुधार होगा। संतों की भूमिका। उनको जब संत मान्यता दे देंगे तब वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। संतों के मान्यता देने पर ही अवतारी शक्तियों की पूजा होती है। जब तक संतों का कार्य समझाने बुझाने का चल रहा है तब तक वे शक्तियां कुछ नहीं कर सकती हैं। नए शासक। वे बच्चे जो शासन में आ रहे हैं वे बड़े त्यागी होंगे और न्याय करने में बड़े जालिम होंगे। न्याय के तख्त पर बैठकर वे अपने सगे संबंधियों को भी माफ नहीं करेंगे। बच्चों का आवाहन। मैं मन से जो बच्चों का वीरों का आवाहन करता हूँ वो मेरी आवाज यूं ही नहीं निकलती है। इस समय जहाँ भी वो बच्चे हैं उनमें एक शक्ति का संचार होता है और उनमें जागृति आती है। उनमें इस बात की भावना पैदा होती है कि अब कुछ कर दिया जाए। उन बच्चों के आने का समय निश्चित है और उसी समय देश की बागडोर उनके हाथों में चली जाएगी। टैक्स में कमी। महान शक्तियां जब कार्यक्षेत्र में उतरेंगी तो 50% टैक्स समाप्त हो जाएंगे। सच्चे सेवादार। वो बच्चे जो आगे आने वाले हैं वो सच्चे सेवादार होंगे और गांव-गांव में घूमते उनकी जूतियां घिस जाएंगी। जब तक वे एक रोटी नहीं खाएंगे। उन बच्चों की बातों को तुम्हें मानना होगा। पहचान का रहस्य। वे बच्चे जिन्हें परमात्मा ने सृष्टि को सुधारने के लिए भेजा है उन्हें बाबा जी को छोड़कर और कोई नहीं जानता है। बाबा जी ये गलती नहीं करेंगे कि उनके नाम और पहचान आपको बता दें और आप उनके ऊपर गोलियां चलवाने लगे। मुस्लिम ग्रंथों में भविष्यवाणी। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि सतयुग आने के पहले 14वीं सदी के अंत में सृष्टि में भारी कोहराम मचेगा, हाहाकार मचेगा। उसी समय पर एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा। वो फकीर हिंदू जाति में पैदा होगा, लेकिन हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबको एक दृष्टि से देखेगा, सबसे मोहब्बत और प्यार करेगा। जय गुरुदेव।